वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 मार्च और 3 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जैसे 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड, प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित और राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के कुछ आंकड़े हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास को। एक सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें सारे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो पहले क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यस्टरडे रिवीजन। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा 2 मार्च 2023 को राज्य सरकार के कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर कहाँ लगा? तो चौमू जयपुर। और ये प्रश्न जितने भी मेगा जॉब फेयर है वो सारे पेपर में आए हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा। राजस्थान सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जयपुर स्थित क्षेत्रीय उद्यान विज्ञान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन कब किया गया? 28 फरवरी को। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस किस राज्य में स्थापित? जयपुर में। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, जिसको हम कहते हैं राजीविका, द्वारा किस जिले में समय सहायता समूह की महिलाओं द्वारा शहद एक ब्रांड मधु सखी नाम से शुरुआत की है? झालावाड़ से। फिर हमने कल पढ़ा राजफेड द्वारा 100 मैट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? झोटवाड़ा जयपुर में। और प्रदेश में मंदिरों की भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी? नंदन कानन योजना। समेल गांव में मोरेल नदी पर एनिकेट बनाने के लिए 22.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। यह किस जिले में है? दौसा मोरेल नदी बनास की सहायक नदी है, याद रखना। राजस्थान में किस राज्य बजट घोषणा में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है? 2022-23। ये सारे मैंने आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दी क्विज, और पीडीएफ आपको कल शाम को प्राप्त हो गई। हमारा मुख्य चैनल है राजस्थान नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। तो दोनों टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी सूचना, कोई भी कब कितने बजे क्लास होगी, सारी सूचना आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, मेहरानगढ़ ट्रस्ट की ओर से 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है, जब जब किसी ट्रस्ट के द्वारा या कोई भी पुरस्कार दिया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। और खास करके आपको पता है कि एग्जामिनर कोई भी प्रश्न करंट का पूछ सकता है, जैसे जीके का पूछते हैं उसी प्रकार करंट का। इसलिए अगर आप निरंतर अध्ययन कर रहे हैं जीके, जैसे आप राजस्थान जीके पढ़ते हैं वैसे आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे निरंतर सरसरी नजर से हर एक चीज आपके दिमाग में रहेगी तो आपका क्वेश्चन सही होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और ये बात आपने सभी विद्यार्थियों ने रीट के अंदर देख ली है, जिसने निरंतर अध्ययन किया है करंट का, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से। ठीक है, तो लगातार हम करेंगे। अब आगे एक वैकेंसी है ईओ और आरओ की। ठीक है, ईओ आरओ का मई में एग्जाम है, तो उसके हिसाब से अब करंट अफेयर्स की शाम 10 बजे अपने छोटी सी क्लास, सुपड़ा सा क्लास, जैसे रीड की स्टार्ट की थी वैसे स्टार्ट करेंगे। तो वहां आपका पूरा राजस्थान और इंडिया का करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। तो मेहरानगढ़ ट्रस्ट की ओर से 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये हंसराज हंस संगीत गायकार है। ये देखिए हंसराज हंस संगीत गायक और सांसद भी है, ये ध्यान रखना, ये भाजपा से सांसद भी है। हंसराज हंस को 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए, मेहरानगढ़ विकास ट्रस्ट की ओर से वर्ष 2023 हेतु प्रतिष्ठित 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड पंजाबी गायकार हंसराज हंस को प्रदान किया गया। अब देखिए ऑप्शन में, और देखिए हर एक चीज को अपने लेके चलना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास है कमल रंगा, दिलीप भट्ट, गाजी खां बरना, और तीनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। तीनों क्या है? कमल रंगा 2022 का राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दिलीप भट्ट को 2022 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार दिया गया। और गाजी खां बरना जैसलमेर के खड़ताल वादक, बहुत बार आ चुका है गाजी खां बरना, खड़ताल वादक गाजी खां बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जब मेहरानगढ़ की बात आए तो इस दुर्ग का निर्माण किया था 1459 में राव जोधा ने चिड़िया टोक पहाड़ी पे। और याद रखना 2013 में जो 6 दुर्ग शामिल किए गए थे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में, उसमें मेहरानगढ़ को शामिल नहीं किया गया था। ये आपको बात याद रखनी है। दूसरा प्रश्न,
राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, इसमें अध्यक्ष सहित टोटल सदस्य है 9, यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य। तो टोटल कितने हो गए? 9 सदस्य। अब क्या उद्देश्य है वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन का, देखिए इस वीडियो। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन, इसमें अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 सदस्य। इसका जो नोडल विभाग होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, क्योंकि आपने एग्जाम में देखा होगा, खास करके रेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 9 पेपर हुए, 9 के 9 में क्या राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। आज शाम आपको मैं पक्का 9 बजे आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा किस प्रकार आए। और आजकल प्रश्न क्या आते हैं, नोडल विभाग पूछ लेते हैं, नोडल एजेंसी, कि इसको कौन क्रियान्वित कर रहे हैं। राजस्थान सरकार किसान समाज की स्थिति का जायजा लेने, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। तो उद्देश्य भी पूछ ले, सदस्य भी पूछ ले और नोडल विभाग भी पूछ ले, सब कुछ आप बता दोगे। कौन से? वीर तेजाजी, लोक देवता वीर तेजाजी, इनका पर्वतसर नागौर के अंदर पशु मेला आयोजित किया जाता है। इनकी कर्म भूमि दोगारी, बूंदी और इनके सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा ये अजमेर जिले के। बाकी आप सारी चीजें इनके बारे में जानते हैं। तीसरा प्रश्न, बाधवावाला ग्राम पंचायत को प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, यह किस जिले में है? कौन सी? बाधवावाला ग्राम पंचायत है, वो प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित की गई है। यह किस जिले में है? यह है RJ 13 श्री गंगानगर के अंदर है। कहां पे? श्री गंगानगर में। देखिए क्या है, तो श्री गंगानगर जिले के बाधवावाला ग्राम पंचायत, और ये रायसेनगर तहसील में पड़ती है, को पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। नोट, राज्य की पहली चिरंजीवी बीमा से रजिस्टर्ड होने वाली संपूर्ण ग्राम पंचायत नरसाना जालोर है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है कि नरसाना ग्राम पंचायत के सभी भामाशाहों ने मिलकर जो भी कोई बच गया, जैसे इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 850 रुपए रजिस्ट्रेशन गए, तो किसी ने एक दूसरे की सहायता करते हुए पूरे संपूर्ण ग्राम पंचायत को रजिस्टर्ड करवा दिया। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। ये प्रश्न भी अब आएगा कि पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित की गई है बाधवावाला ग्राम पंचायत। दोनों ही आपको बात याद रखनी है। अब बार बार प्रश्न आ रहा है क्योंकि सरकार अपनी योजनाओं की व्याख्यान अपने पेपरों के माध्यम से करती है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का क्वेश्चन नहीं आया। अब आपको बूस्टर डोज देखिए थोड़ी सी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत हुई 1 मई 2021 को, अभी रीट में दोबारा 2 पेपरों में आया है। देखो, बजट 2021-22 में 5 लाख इसमें बीमा राशि थी, 22-23 में बढ़ाकर 10 लाख कर दी और 23-24 में बढ़ाकर 25 लाख बीमा राशि कर दी। तीनों याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछता है कि किस बजट में कौन सी की, क्योंकि हमें तो हर एक चीज पढ़नी है, हमें पूरा एकदम योद्धा बनना है, अपने महारत हासिल करना है। एग्जाम कैसा ही आ जाए हमें उसको फाइट करना है, इसलिए ये चीजें पढ़नी पड़ेगी और मैं आपको लगातार इस प्रकार की चीजें बता रहा हूं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम की राशि 850 रुपए प्रति परिवार है। आपने देखा होगा अभी रीट ताजा पता नहीं सिंधी पता नहीं पंजाबी का पेपर था, उसमें आया है क्वेश्चन। आज शाम 9 बजे मैं आपको सारा बता दूंगा। 850 रुपए प्रति परिवार अब कर दिए इस बजट में 25 लाख रुपए। शुरुआत हुई 1 मई 2021 से। बात आई है श्री गंगानगर की। ये देखिए उत्तर में श्री गंगानगर, RJ 13, इसका वन्य जीव शुभंकर चिंकारा। ठीक है, ये यहाँ पे क्षेत्र है, घग्गर नदी का भी क्षेत्र आता है। ये अच्छी चीजें आपको याद रखना है, उत्तर साइड में ये पड़ जाता है। 4 नंबर 25-26 फरवरी 2023 को गांधीवादी संस्थाओं का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो ये हुआ अजमेर के अंदर। कहां? अजमेर। देखिए, राजस्थान शांति और अहिंसा विभाग द्वारा राजस्थान में देश की प्रख्यात गांधीवादी संस्थाओं का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन गांधी स्मृति उद्यान अजमेर में आयोजित हुआ। ठीक है, राजस्थान शांति और अहिंसा विभाग का राजस्थान में पहला सम्मेलन है और राजस्थान शांति व अहिंसा विभाग की स्थापना अक्टूबर 2022 में हुई थी। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ये प्रश्न भी आ सकता है। पहले सिर्फ निदेशालय था, विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, 2 मार्च 2023 को हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम दीक्षांत समारोह मनाया गया। इसके वर्तमान कुलपति
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कांग्रेस सरकार के आने के बाद यह हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की पुनः शुरुआत हुई थी। पहले कभी घोषणा थी, दोबारा शुरू हुआ और इस में पहली बार इसका दीक्षांत, पहला दीक्षांत, जरूरी नहीं कि हर साल दीक्षांत बनाया जाए, क्योंकि डिग्री वगैरह देने के लिए कई बार क्या होता है, तो राज्य के अंदर जो कुलपति, राज्य के अंदर जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, उनका कुलाधिपति को या चांसलर को वो हमेशा राज्यपाल होता है, और कुलपति या जिसको कहते हैं वाइस चांसलर, उसको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसके वर्तमान कुलपति है प्रोफेसर सुधीर राजव, कम से कम 2-3 बार पेपर में आ चुका है। कौन है? प्रोफेसर सुधीर राजव। पहले कौन थे? ओम थानवी, आपको याद रखना है। और डॉक्टर अजीत कुमार और अरुण कुमार कौन है? ये आपको बूस्टर डोज में मैं बताऊंगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, प्रश्न में सीधा ही आ जाता है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहां पे? जयपुर में। का प्रथम दीक्षांत समारोह मनाया गया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति हैं प्रोफेसर सुधीर राजव। विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है, क्योंकि पहले ओम थानवी थे, दूसरी बनी। इनकी नियुक्ति राज्यपाल कलराज मिश्र ने 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले, याद रखना, कुलपति 3 वर्ष या 70 वर्ष। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पहले कुलपति ओम थानवी थे। तो ये आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है। और इस विश्वविद्यालय के साथ साथ कांग्रेस सरकार ने एक और विश्वविद्यालय शुरू किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, और वो बगरू दामोद जयपुर के अंदर, वो प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। अब देखिए, ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1 साल तक आपसे पूछे जाएंगे, नोट कर लेना अच्छे तरीके से। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान कितना है? ये स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है 2011-12। कौन सा है? 2011-12। एक होता है प्रचलित मूल्य, प्रचलित का मतलब वर्तमान में प्रचलन में चल रहा है उसके हिसाब से। तो स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान सेवा क्षेत्र का है 43.74, कृषि का 28.50, उद्योग का 27.76। आने वाली ईओ, आरओ, सूचना सहायक, हर किसी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर दोनों ही पूछे जाएंगे। और आपने देखा होगा सीएटी, वन रक्षक, रीट, धड़ाम से ये तीनों चीजें बार बार पूछी जा रही है। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र, 2 नंबर पे कृषि और 3 नंबर पे उद्योग। तीनों को याद रखना है और इनका एक एक पॉइंट याद रखना है। 43.74, 28.50 और 27.76, हर चीज तो उपयुक्त सभी। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3-4 प्रश्न ऐसे इनको पढ़ लेना। राजस्थान आर्थिक समीक्षा, क्योंकि बजट के साथ नई आर्थिक समीक्षा आती है, 22-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों यानी आधार वर्ष 2011-12 में क्षेत्रवार योगदान रहा सेवा का, कृषि का, उद्योग का। ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, रोज का एक बार सुबह उठकर इनको जरूर पढ़ना। दूसरा प्रश्न, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान, वो था स्थिर मूल्य, ये है प्रचलित मूल्य। रोज के मैं 2-3 आर्थिक समीक्षा के प्रश्न कराऊंगा ताकि आप कंफ्यूजन है और आपको अच्छे तरीके से याद हो। अब ये पूछ रहा है प्रचलित मूल्य पर, तो प्रचलित मूल्य पर सेवा, कृषि और उद्योग। सेवा में 43.74। एक बड़ी बात मजे की, देखो यहाँ भी सेवा क्षेत्र 43.74 है और यहाँ भी सेवा क्षेत्र 43.74 है, ठीक है। कृषि में 28.95 और उद्योग में 27.31। तो सेवा, कृषि और उद्योग उपयुक्त सभी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान रहा सेवा का, कृषि का, उद्योग का। ये सारे नोट करने वाले प्रश्न है। सेवा सेम 43.74, कृषि 28.95, उद्योग 27.31%। अगला देखो, एक थोड़ी सी बूस्टर डोज ये और देख लेना क्योंकि पेपर में पक्की आएगी। भारत आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान, यह है भारत का भी मैंने दे दिया। सेवा क्षेत्र में 53.41 है, कृषि में 18.11 है, उद्योग में 28.48%, ठीक है। तो ये उल्टा आ गया, कहीं और कहीं गायब हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये इंडिया की मैंने बता दी, ये भी आपके काम आएगी क्योंकि सूचना सहायक है, ईओआरओ है, कोई भी एग्जाम है वहाँ इंडिया का भी अर्थव्यवस्था का नाम आता है, 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड, सब में आपके ये काम देगा। ये भी क्वेश्चन याद रखना। 8 नंबर, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना रहा। राजस्थान की जीडीपी है वो भारत की जीडीपी के कितना प्रतिशत योगदान देती है, किसमें? प्रचलित मूल्य पर। अब इनको भी याद रखना है, प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों याद रखना है। तो देखो, प्रचलित मूल्य की बात करें तो 5.18, बिल्कुल बहुत ही पास में है कि प्रचलित मूल्य 5.18 और जब आप स्थिर मूल्य पढ़ोगे तो 5.07,
सिर्फ 5.07। अब नोट करना, इन बातों को लिखना जरूर भाई। देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, क्योंकि नई आर्थिक समीक्षा, अब ये नई आपसे आंकड़े पूछे जाएंगे। राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर 5.18% है और राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का स्थिर मूल्यों पर 5.07% है। वो 5.18 है, बस याद रखना, बड़ा नाम है प्रचलित, 5.18 छोटा छोटा नाम है 5.07%। एग्जाम में आएगा ना तो ऐसे ऑप्शन आएगा 5.18, 5.70, 5.07, 5.18, 8 ऐसे आएगा। तो ये आ गया भारत की जीडीपी का राजस्थान की जीडीपी में योगदान कितना है। तो प्रचलित मूल्य पर 5.18 और स्थिर मूल्य पर 5.07%। नोट करना, दोनों तीनों प्रश्न बहुत ही गजब के हैं, पूरे साल तक पेपर में पूछे जाएंगे। और ये देखो बूस्टर डोज, ये और याद रखना, आर्थिक विकास दर 21-22 के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर रही है 8.7%। सर्वाधिक आंध्र प्रदेश की 11.43% और राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। ये प्रश्न आएंगे बार बार। राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान की आर्थिक विकास दर 11.04% रही। नोट कर लेना भी, 1%, 2% दोनों ही आगे आने वाले एग्जाम में पक्के आपसे पूछे जाएंगे। देखो, अपनी तरफ से तो इतने शानदार प्रश्न है, ये पूछे जाएंगे, अगर एग्जामिनर न पूछे वो एक अलग बात होती है। ठीक है, तो निरंतर अध्ययन करना है। ये हमारा नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। 1,07,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी के साथ एक और लिंक दिया हुआ है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, जो मैं स्पेशल खुद उसको हैंडल करता हूँ, उसमें क्विज और सारी चीजें आपको देता हूं, तो आप ज्वाइन करें। निरंतर अध्ययन करना है आपको। पिछले वीडियो का मैंने क्वेश्चन पूछा था, फरवरी 2023 में राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। अब सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था 54वां। सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लिया करो, इन क्वेश्चनों के जवाब दिया करो। स्पेशल आपके लिए ये लास्ट 2-3 मिनट आपको दी जाती है ताकि आप लगातार जुड़ रहे, क्योंकि मेहनत आपकी सच्ची होगी, निरंतर होगी, आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए क्वेश्चन, राजपेट द्वारा 100 मैट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहां स्थापित किया गया। बोरानाड़ा जोधपुर, सांचौर जालोर, हिंगोनिया जयपुर, जोटवाड़ा जयपुर। यस्टरडे डोज क्या थी, हमने पढ़ा 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में गोल चैत्य का मिले विराट, ये विराट सभ्यता हर एक एग्जाम में आती है। 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने इसकी स्थापना की थी। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने इसका उत्खनन किया था। बौद्ध धर्म और मौर्य धर्म के अवशेष मिलते हैं। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 में कहा था, बेड़सा के अंदर था। टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ करीम खान निहंग ने। और उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है, कोटा में। और गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ, शेर शाह सूरी वर्सेज मालदेव। मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, पाली के अंदर स्थान है। और शेर शाह सूरी ने इस युद्ध में बड़ी मुश्किल से जीता था, इसलिए कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। ये बात इस युद्ध में कही गई। नेक्स्ट डोज आपके लिए, मरु विकास कार्यक्रम DDDP किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न अभी रीट में भी आया है, ये रीट के प्रश्न है सारे। किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। संत मावजी किस संप्रदाय से संबंधित थे। और दौसा जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है। चारों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। और एक प्रश्न पीछे शायद पीछे आ गया था ना, वो शायद वहां से यहाँ उठ के आ गया, इसका जवाब और देना। क्रोली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। किसने क्रोली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी 1938 में, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप निरंतर अध्ययन करें। और आप सभी विद्यार्थियों को एक अच्छी बात बता देता हूं कि राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज अब नानक क्लासेज ऐप में 6 मार्च से शुरू हो रही है। पहला टेस्ट मिलेगा राजस्थान की सामान्य स्थिति, ठीक है। उसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, राजनीति पूरा कवर करेंगे। 1 साल तक आपको और कोई राजस्थान जी के पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेस्ट मिलेगा। और इसके अलावा रात को 9 बजे 6 मार्च को, जैसे 5 बजे शाम को टेस्ट मिल गया 6 बजे, और 9 बजे आपको इसकी व्याख्या मिलेगी। यूट्यूब के ऊपर मिलेगी एकदम वो 50 क्वेश्चनों की व्याख्या। तो ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। पूरे साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। महज 200 रुपए में टॉपिक वाइज टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ नोट्स, ये पीडीएफ भी इनके टेस्टों की मिलती रहेगी। तो नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना पूरे साल, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस राजस्थान अध्ययन में पूरे साल राजस्थान जीके के टेस्ट मिलते रहेंगे और कहीं भी भटकने की आपको जरूरत नहीं है। बस मेहनत एक जगह मिला के कर लेना और वीडियो सॉल्यूशन देखते रहना, आपका जीके का प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आप निरंतर अध्ययन करें। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। देखो, आपको कुछ चीजें लगातार लेनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको
तैयारी करनी पड़ेगी। और इंडिया करंट अफेयर्स के लिए प्रताप क्लासेस पे आप पढ़ सकते हैं, निरंतर अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, गुड लक। और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दिया करो।